विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं ओम प्रकाश भगत आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं कंप्यूटर सेक्शन का एक नया कंसेप्ट लेकर के आया हूं। कंसेप्ट का नाम है रॉम। फुल फॉर्म में कहते हैं इसे रीड ओनली मेमोरी। रॉम मेमोरी हायरार्की का या मेमोरी सिस्टम का एक पार्ट है। मेमोरी सिस्टम जो कंप्यूटर के डिफरेंट वैरायटीज में अवेलेबल होता है, उसी वैरायटी में एक वैरायटी है रॉम। रॉम, जैसा हमने कहा, ये एक रीड ओनली मेमोरी का कंसेप्ट है। रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर के लिए इंपॉर्टेंट एक मेमोरी सिस्टम है। तो रीड ओनली मेमोरी है क्या बेसिकली, पहले वो हम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे टाइप्स के बारे में, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो रीड ओनली मेमोरी ये एक ऐसा मेमोरी है कंप्यूटर का जो मेमोरी में इंफॉर्मेशन अगर मुझे परमानेंट फॉर्म में रखना हो। कंप्यूटर वैराइटीज ऑफ मेमोरी सिस्टम यूज करता है। उसमें हम सीपीयू रजिस्टर के बारे में हम बात करेंगे, उसमें हम कैश मेमोरी है, उसके बाद रैम है, रोम है, सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें हार्ड डिस्क वगैरह आता है। तो रोम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी यूनिट है कंप्यूटर के अगर एस्पेक्ट में बात की जाए तो ये वो मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर का वो डेटा जो परमानेंट फॉर्म में रखना हो उसे हम रोम के अंदर रखते हैं। हार्ड डिस्क में भी ये काम होता है, लेकिन ये वैसा सिस्टम है जिसमें परमानेंट मेमोरी माना जाता है, जिसमें वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा जो कंप्यूटर फ्रीक्वेंटली यूज करता है और परमानेंट सेव करके रखता है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो हम यहां देखते हैं मेमोरी विच कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट। तो रोम नाम से जैसे आपको पता चल रहा है रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी का क्या कंसेप्ट हुआ, इसके डेटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है। तो अगर कोई ऐसा डेटा जिसको रोम में रखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, उसे रोम में रखा जाता है। तो इसमें जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन होगा उसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसमें जैसे सॉफ्टवेयर के रूटीन्स होते हैं, जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम के ड्राइवर्स हो गए, और भी जो पेरिफेरल्स लगाए जाते हैं कंप्यूटर में उसके जो ड्राइवर होते हैं, वो ड्राइवर रोम में रखे जाते हैं। तो अब यह आ गया दूसरा है इसमें, दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वॉलाटाइल। तो एक प्रॉपर्टी होता है मेमोरी का, उसको कहते हैं वॉलाटाइल एंड नॉन वॉलाटाइल। क्या होता है ये, तो ये सिस्टम होता है अगर कोई भी मेमोरी का डेटा या इंफॉर्मेशन लाइट ऑफ होने के बाद, यानी कंप्यूटर को अगर ऑफ कर दिया जाए, अगर उस मेमोरी का डेटा डिलीट हो जाता है तो या इरेज हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं वॉलाटाइल नेचर है वो मेमोरी का। वॉलाटाइल मींस होता है लाइट ऑफ होने के बाद या कंप्यूटर ऑफ होने के बाद उस मेमोरी का डेटा इरेज हो जाए, डिलीट हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं वॉलाटाइल नेचर। लेकिन अगर किसी मेमोरी का अगर डेटा लाइट ऑफ होना या कंप्यूटर ऑफ होने के बाद अगर उसमें डेटा या इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहता है, तो हम उसे कहते हैं नॉन वॉलाटाइल नेचर। तो रोम हमारा क्या है, नॉन वॉलाटाइल नेचर का है। जैसे पेन ड्राइव होता है, पेन ड्राइव में अगर हम मेमोरी में डेटा रखते हैं और लाइट चली जाए, कोई भी कुछ हो जाए, वो पेन ड्राइव में डेटा एज इट इज रहता है, वो डेटा अपने आप से डिलीट नहीं हो जाता, तो वो नॉन वॉलाटाइल हो गया। तो रोम एक नॉन वॉलाटाइल मेमोरी है सॉरी। अब द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन परमानेंटली, यानी अगर इस मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन हम स्टोर करके रखते हैं वो परमानेंटली स्टोर रहता है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि इस मेमोरी में जो भी डेटा होगा उसका डेटा इरेज नहीं होता है, तो इसीलिए इसे परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। रोम स्टोर सच इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट कंप्यूटर। तो रोम में वो इंफॉर्मेशन या डेटा रहता है जो सिस्टम को स्टार्ट होने में मदद करता है। इसके अलावा रोम में बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स होते हैं सिस्टम में हमारे, वो ड्राइवर को भी रोम में स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि ड्राइवर के साथ में कुछ तरह की छिड़खानी नहीं करनी होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना होता है, इसलिए उस डेटा को हम रोम में रखते हैं। तो नॉर्मली जो प्रोग्राम हमने डिस्कस किया, जिस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को रोम में रखा जाता है सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, उसे बूटस्ट्रैप कहा जाता है। ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम को स्टार्ट करने में ये मदद करता है। रोम चिप आर नॉट ओनली यूज्ड इन द कंप्यूटर बट आल्सो इन इलेक्ट्रॉनिक अदर आइटम्स में। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे हमारा मोबाइल है,
हमारा मोबाइल हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, जितने भी इस तरह के डिवाइसेस आते हैं, ओवन हो गया, माइक्रोवेव ओवन हम लोग यूज करते हैं घर में। तो इस तरह के जो भी ऑटोमेटिक सिस्टम वाला जो कंसेप्ट होता है डिवाइस का, उसमें रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। तो रॉम एक परमानेंट मेमोरी है, उसमें जो भी डेटा स्टोर किया जाए उसको डिलीट नहीं किया जा सकता, जो भी डेटा डाला वो परमानेंट हो जाता है। और नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब हो गया लाइट्स ऑफ होने के बाद भी इसका डेटा इरेज नहीं होता है, इसे रॉम कहा जाता है। अब आते हैं टाइप्स पे। रॉम हमने कहा जो डेटा डला वो डेटा परमानेंट होगा, डिलीट नहीं हो जाता, हम उससे डेटा सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें रॉम के टाइप्स बनाए गए। तो रॉम के टाइप्स में रॉम एक अपना अलग टाइप हो गया। रॉम के 4 वैरायटीज होती हैं टोटल। एक होता है रॉम जो बेसिक रॉम होता है, दूसरा होता है प्रॉम, थर्ड होता है ई प्रॉम, और चौथा होता है डबल ई प्रॉम। हर वैरायटीज के बारे में हम लोग यहां डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो पहला है प्रॉम। तो रॉम जैसे हमने कहा, जब कंपनी कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करती है उस समय कंप्यूटर के कुछ ऐसे रूटीन्स या सॉफ्टवेयर होते हैं या ड्राइवर होते हैं, उसको रॉम में डाला जाता है। तो अब अगर रॉम में हमने कोई डेटा डाला और किसी वजह से वो डेटा करप्ट हो गया, खराब हो गया, तो रॉम तो बेकार हो गया, क्योंकि रॉम वन टाइम यूज के लिए होता है। एक बार डेटा डालो, उसको बार बार यूज करो। तो जैसे आप अगर कोई सीडी खरीद के लाते हैं, पहले सीडी वगैरह बहुत ज्यादा यूज होता था, जब पेनड्राइव इतना फ्रिक्वेंटली नहीं था मार्केट में, तो सीडी जब आप लेकर के आते थे उसमें छोटा सा फाइल डाला आपने, एक बार फाइल डाला सीडी, उसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। तो ये जो सिस्टम था, अगर मान लो वो जो फाइल मैं डाल रहा हूं, जैसे कॉलेज का प्रोजेक्ट हो गया, अपना रिज्यूमे हो गया, वो मैं सीडी में डाल रहा हूं, गलती से वो डेटा गलत डल जाए तो सीडी बेकार हो जाता था, दोबारा यूज में नहीं आता था। तो ये प्रॉब्लम था। अब मुझे दोबारा सीडी परचेज करके लानी पड़ेगी मार्केट से, दोबारा मैं उसमें डेटा डालूंगा। तो रॉम में भी यही प्रॉब्लम था। मैन्युफैक्चरर रॉम में जो डेटा डाल रहा है, अगर वो डेटा गलत डल गया या डेटा राइट होने के वक्त कोई सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ जिसके वजह से लाइट चली जाती है या हार्डवेयर कुछ प्रॉब्लम करता है, तो डेटा प्रॉपर नहीं डल पाया, तो रॉम तो बेकार हो गया, पैसे की बर्बादी हो गई, मेहनत भी बेकार गया। उसी के लिए एक नया रॉम आया जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉम। फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रॉम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो कंसेप्ट था वो रॉम का ही कंसेप्ट है, लेकिन ये वो रॉम है जो मैन्युफैक्चरर ने ब्लैंक रॉम बना के दे दिया किसी दूसरे कंपनी को, या रॉम में ऐसा रॉम बनाया गया कि इसमें बनाने के बाद रॉम के एक बार और डेटा इसमें डाला जा सकता है। रॉम में डेटा मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में ही डेटा डलता है, रॉम में बनाने के बाद एक बार और डेटा डालने का ऑप्शन दिया जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल कंपनी बहुत सारे ब्रांड की कंपनी है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रेडीमेड मोबाइल खरीद लेते हैं मार्केट से, किसी कंपनी को ऑर्डर दे दिया बनवा के मोबाइल दे दो। लेकिन मान लो सैमसंग कंपनी ने जो मोबाइल लिया उसमें सैमसंग अपना सॉफ्टवेयर डालती है, जब मोबाइल ऑन होता तो उसके स्क्रीन पे सैमसंग लिखा हुआ आता है। माइक्रोमैक्स अपना सॉफ्टवेयर डालेगी, उसमें माइक्रोमैक्स लिखा हुआ आएगा। तो दोनों कंपनी मान लो एक ही मैन्युफैक्चरर से मोबाइल खरीदते हो और अपना अपना ब्रांड का नाम चिपका देते हो, तो वो अपना सॉफ्टवेयर बाद में डालेंगे। तो कंपनी जिसने मोबाइल बनाया है ब्लैंक मोबाइल, वो रॉम बनाएगी और उसमें एक बार बाद में डेटा डालने का ऑप्शन रखती है। उस तरह के रॉम को हम लोग प्रोग्रामेबल रॉम कहते हैं, यानी बनाने के बाद एक बार और उसमें डेटा राइट करने का ऑप्शन होता है। लेकिन ये भी नॉन वोलेटाइल है, जो डेटा डला वो परमानेंट हो जाएगा, और इसमें भी डेटा रीड कर सकते हैं, सिर्फ कुछ लिख नहीं सकते बाद में। तो नाम हमने एंड में देखा ये रॉम ही है, तो जितने भी प्रॉपर्टीज है रॉम की वो यहां अप्लाई होंगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था कि अगर मान लो बाद में मुझे सब रूटीन्स डालने हो, ड्राइवर डालने हो, इसमें तो एक बार ही डेटा डलेगा, लेकिन अगर बाद में डेटा और डालना हो कैसे डालेंगे, नहीं डाल सकते। उसके लिए एक नया वैरायटी आया जिसको हम लोग कहते हैं ई प्रॉम। इसको कहा जाता है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म है इसका।
तो ई प्रॉम क्यों बनाया गया? कभी कभी होता था मैन्युफैक्चरर बना के रॉम दे दिया, फ्रीक्वेंटली उसमें डेटा मुझे अपडेट करना होता था बाद में, तो उसके लिए प्रॉम से काम नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? उसके लिए मुझे चाहिए होता है ई प्रॉम। तो ई प्रॉम क्या था? कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट लाइट। तो ये तो बना, बहुत ही यूजफुल रॉम बना, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसमें डेटा लिखना और पुराना डेटा को इरेज करना। बहुत ही कॉस्टली सिस्टम था ये। तो पहले देखते हैं इरेज कैसे होता था इसका डेटा। इसका डेटा इरेज करने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट की रिक्वायरमेंट होती थी, उसके लिए अलग से डिवाइस चाहिए होते थे। डेटा इरेज हो गया, उसके बाद डेटा राइट करने के लिए लेजर बीम का रिक्वायरमेंट होता था। तो राइट करना और रीड इरेज करना दोनों बहुत ही कॉस्टली हो गया इसमें। लेकिन एक फायदा क्या था? अगर रॉम का जो पुराना डेटा है उसको डिलीट करना हो तो ई प्रॉम में पॉसिबल है, प्रॉम में पॉसिबल नहीं था। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या था? एक तो कॉस्ट हो गया, पैसा ज्यादा लग रहा है। दूसरा, अगर ई प्रॉम में कोई भी डेटा करप्ट हो गया, जब मुझे इरेज करना हो तो हम सेलेक्टिव डेटा इरेज नहीं कर सकते, हमें एंटायर रॉम को डिलीट करना होता है। उसके डेटा को पूरा का पूरा रॉम डिलीट होगा, उसके डेटा को डिलीट किया जाएगा, फ्रेश डेटा फिर से लिखा जाएगा। तो ये कंसेप्ट था किसका? ये कंसेप्ट था ई प्रॉम का। तो इसको इसीलिए ज्यादा मार्केट में ज्यादा कॉमन नहीं हो पाया, ज्यादा नहीं चला ये, क्योंकि ये प्रॉब्लम था कॉस्ट की वजह से। तो यहां हम देख रहे हैं अल्ट्रावायलेट लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, 40 मिनट के लगभग लगता था इसके डेटा को इरेज करने में। तो स्लो प्रोसेस भी था और अलग से डिवाइस चाहिए होगी अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए और लेजर बीम की रिक्वायरमेंट होती थी डेटा राइट करने में उसमें। लेकिन ये रॉम का ही प्रॉपर्टी है, एक बार डेटा डल गया उसको कोई भी यूजर, एक होता है मैन्युफैक्चरर, एक होता है यूजर, नॉर्मल यूजर इसके डेटा को डिलीट नहीं कर सकता। नॉन वोलाटाइल नेचर ही है इसका। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है लाइट जाने के बाद या कंप्यूटर अपने आप से ऑफ हो जाता है, इसका डेटा डिलीट नहीं होता है। तो प्रॉपर्टी होती है रॉम की, रीड ओनली मेमोरी है और नॉन वोलाटाइल नेचर का है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है डबल ई प्रॉम। डबल ई प्रॉम जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है ये। तो डबल ई प्रॉम क्यों बनाया गया? तो ई प्रॉम में क्या प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम आई एक तो कॉस्ट, टाइम, ये दो प्रॉब्लम है। कॉस्ट और टाइम का कंसेप्ट क्या था? कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, अलग से डिवाइस चाहिए होगा अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए। टाइम ज्यादा लगता है, 40 मिनट्स अराउंड लगता था डेटा इरेज करने में, फिर राइट करने में भी टाइम लगेगा। तो ये सब इसके जो डिसएडवांटेज थे, इसी को रिमूव करके एक नया टाइप का रॉम बनाया गया। उस नए टाइप को रॉम को कहा जाता है डबल ई प्रॉम। तो इसमें क्या यूज हुआ? इसमें अब इलेक्ट्रिकली कंसेप्ट यूज किया गया, यानी इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया गया। कैसे? तो ई डबल ई प्रॉम इज प्रोग्राम्ड एंड इरेज इलेक्ट्रिकली, इट कैन बी इरेज्ड एंड प्रोग्राम्ड अबाउट 10,000 टाइम्स। यानी हम फ्रीक्वेंटली इसमें डेटा लिख और डिलीट कर सकते हैं यूजर को देने से पहले। तो ये कंसेप्ट है डबल ई प्रॉम का। तो इसमें क्या होता था? लाइट बीम का यूज होता था, बहुत ही लो लेवल का लाइट बीम यूज होता था डेटा इरेज करने में और दोबारा डेटा राइट करने में। दूसरा एडवांटेज क्या था इसका? ई प्रॉम में एक प्रॉब्लम था, कंप्लीट डेटा इरेज होगा तभी डेटा उसमें राइट होगा। यानी आप ऐसा नहीं कि 4 फाइल उसमें लिखा हुआ है, आप 3 फाइल को डिलीट मार दें फिर आप राइट कर दें, चारों के चारों फाइल डिलीट होंगे। लेकिन डबल ई प्रॉम में क्या किया गया? सेलेक्टिव फाइल्स को या डेटा को डिलीट करके फर्दर नया डेटा उसमें राइट किया जा सकता है। तो ये कंसेप्ट किसका हो गया? ये डबल ई प्रॉम का हो गया। तो डबल ई प्रॉम एक तो चीपर हो गया ई प्रॉम से, प्रॉपर्टी सारे रॉम वाले ही हैं, टाइम कम लगने लगा डेटा को राइट या इरेज करने में, सेलेक्टिव डेटा हम इरेज कर सकते हैं, ये एक एडवांटेज हो गया ओवर ई प्रॉम।
दूसरा, प्रॉपर्टी सारे रॉम वाले ही होंगे, नॉन वॉलेटाइल नेचर का होगा। उसके बाद डेटा परमानेंट होगा, यूजर उसको ऑल्टर नहीं कर सकता, और बहुत ही कन्वीनियंट हो गया यूज करने में। जैसे आप मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल में मेमोरी के दो सेक्शंस होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते, है ना। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आप हटा नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपने डाल रखा है उसको आप इरेज कर सकते हैं। तो जो नहीं इरेज हो रहा है वो ई प्रॉम का कंसेप्ट है। जो इरेज हो पा रहा है अपडेट होने के लिए सेलेक्टिव सॉफ्टवेयर, वो डबल ई प्रॉम का कंसेप्ट हो गया। तो ये चार वैरायटीज है हमारे रॉम के। पहला, रॉम जब पहली बार बनाया गया था, थोड़ा सा अपग्रेड किया गया, उसे प्रॉम बनाया गया, यानी उसमें डेटा चेंज किया जा सके एक बार। ये बनाया गया जब रेडीमेड सॉफ्टवेयर, जब कंपनी मार्केट से डिवाइस खरीदती थी, अपने ना बना करके दूसरे कंपनी से खरीद लिया, लेकिन जिसने बनाया रॉम तो वही बनाएगा, तो वो बना करके ब्लैंक रॉम दे देता था, तो प्रॉम कहते थे उसे। प्रॉम में फिर जो कंपनी ने खरीदा है रॉम को, उस डेटा अपना डालेगा वो। उसके बाद उसी को थोड़ा सा अपग्रेड किया गया, ई प्रॉम बनाया गया, डेटा को इरेज फ्रिक्वेंटली किया जा सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था कि हम उसमें डेटा जो भी इरेज करना हो, कंप्लीट डेटा इरेज करेंगे। कंप्लीट डेटा इरेज करने के बाद उसमें डेटा राइट होगा, टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली दोनों था। डबल ई प्रॉम बनाया गया और थोड़ा सा अपग्रेड किया गया रॉम को, ताकि जो भी प्रॉब्लम ई प्रॉम में आ रहा था वो प्रॉब्लम को रिमूव किया जाए और नया कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया जाए। तो नया कंसेप्ट हमने डिस्कस किया, सेलेक्टिव डेटा इरेज होगा, टाइम कम लगेगा, कोई अलग से डिवाइस की रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं होती है ना। इलेक्ट्रिक करंट का ही इस्तेमाल करके लो लेजर बीम यूज किया जाता है डेटा को इरेज करने में भी और राइट करने में भी। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज है, पहला है कि ये नॉन वॉलेटाइल नेचर का होता है, हमने डिस्कस कर लिया। करंट जाने के बाद भी, लाइट्स ऑफ होने के बाद भी, कंप्यूटर अगर बंद भी हो जाता है तो इसका डेटा डिलीट नहीं होता। नेक्स्ट है, कैन नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज्ड, यानी यूजर को अगर हमने दे दिया रॉम यूज करने के लिए, उसमें वो डेटा इरेज नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं होता इरेज करने का, क्योंकि नाम ही है इसका रीड ओनली मेमोरी। सिंपल। नेक्स्ट हमारा है, रैम से चीपर होता है, सस्ता होता है रॉम। इजी टू टेस्ट होता है, इसकी टेस्टिंग बहुत ही इजीली हो जाती है। मोर रिलायबल देन रैम, रिलायबिलिटी का कंसेप्ट होता है उसके डेटा के वजह से। डेटा अगर अवेलेबल है, जब मैं चाह रहा हूं मुझे डेटा चाहिए, मुझे मिल रहा है, तो अवेलेबिलिटी है डेटा का, उसको रिलायबल कहा जाता है। लेकिन रैम में डेटा डिलीट हो जाता है अपने आप से। कंप्यूटर जहां ऑफ हुआ, इलेक्ट्रिक करंट बंद हुआ, डेटा डिलीट हो जाएगा। स्टैटिक एंड डू नॉट रिक्वायर्ड रिफ्रेशिंग। स्टैटिक का मतलब होता है डेटा रिटेन होकर के रहना, जो डेटा है वही रहे, चेंज ना हो जाए अपने आप से, तो इसको स्टैटिक कहते हैं। और उसको रिफ्रेशिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रिफ्रेशिंग का मतलब होता है कभी कभी कुछ टाइम के बाद मेमोरी का डेटा लीक होने लगता है, तो मेमोरी का डेटा अगर लीक हो रहा है तो उसको रिफ्रेशिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो रॉम को जरूरत नहीं है रिफ्रेशिंग की, क्योंकि डेटा डिलीट होगा ही नहीं इसका। और कंटेंट्स आर ऑलवेज नोन एंड कैन बी वेरीफाइड। जो भी कंटेंट रॉम में होता है वो कंटेंट नॉर्मली वेरीफाइड हो जाता है, यानी जो डेटा हमने डाला है वही डेटा रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा अपने आप से। हमने डाला कुछ और उसमें दिख रहा है कुछ और, ऐसा नहीं होता है रॉम में। तो ये वेरीफाइड है। तो ये रॉम का कंसेप्ट था। रॉम के चार वैरायटीज हैं, रॉम की प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। वोलेटाइल नेचर का नहीं होता है, ये नॉन वोलेटाइल होता है। रैम से चीपर होता है। वैरायटीज चार हैं हमारे पास में। डेटा सिर्फ पढ़ा जा सकता है, एक्सीडेंटली इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट करने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, यूजर नहीं कर सकता डिलीट। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं या जिस तरह का सिस्टम जो डेवलप कर रहे होते हैं वो ये सब काम करते हैं, नॉर्मल यूजर के लिए इरेजेबल नहीं होता। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर भी जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा, इनके नोटिफिकेशन जो हमारे चैनल्स की हैं आपको फर्दर मिलती रहे। थैंक यू।